हेलो गाइस, मैं आज आपको एक और सच्ची कहानी सुनाना चाहूँगी। एक लेडीज़ थी, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। फिर जो औरत ने किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेडीज़ ने हस्बैंड से कहा कि ठीक है, तुमने दूसरी शादी कर ली, तुमने मुझे नापसंद कर दिया, मुझे ठुकरा दिया, तो अब तुम बस जाओ मेरी ज़िंदगी से। मैं अब अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई हिस्सेदार नहीं बनना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रहने देना चाहती हूँ। अब तुम उसी के पास जाओ, उसी के पास खुश रहो। तुमने समाज में, सोसाइटी में मेरी बेइज्जती कराई है। सब यही कहते हैं कि तू खुश नहीं रहती होगी, इसीलिए वो दूसरी जगह पर गया है। लेडीज़ को ही दोष दिया जाता है। इसलिए अब तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ। मैं अपनी ज़िंदगी खुद अकेले गुजार सकती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ रह कर भी ज़िंदगी गुजार लूँगी। तुम चले जाओ, बच्चों की भी तुम कोई फ़िक्र मत करो, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी से पूरी तरीके से चले जाओ। तुम मेरे पास नहीं रहो। तुमने मुझे जितना बेइज्जत करना था वो कर दिया, अब और क्या करोगे? तुमने मेरे ऊपर थूक दिया, अब थूक कर दोबारा चढ़ना क्यों चाहते हो? अब मैं तुम्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती। तुम्हारे दोनों हाथों में मैं लड्डू नहीं देना चाहती। तुमने एक को ठुकराना ही होगा। तुमने मुझे नापसंद करके उससे शादी करी, तो उसके पूरी तरीके से हो जाओ। तुम दो दो तराजुओं के पल्ले में क्यों तुल रहे हो? इधर भी उधर भी देखना चाहते हो। अब तुम्हें वो पसंद है, तुमने उसे पसंद कर लिया। इतनी मैच्योरिटी में तुमने ये फ़ैसला लिया। इतना दिन का हमारा साथ था, 25 साल का, तुमने उसको भी भुला दिया। अब तुम्हें वो पसंद आ गई, मैं नापसंद हूँ, तो फिर तुम अब क्यों आ रहे हो इधर? बस अब तुम जाओ। उसने, लेडीज़ ने उसको आने ही नहीं दिया अपनी लाइफ में, और वो अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी। अपने बच्चों के साथ ही ज़िंदगी गुजार रही थी। बच्चे उसके बड़े हो गए थे, जॉब वगैरह करने लगे थे। अब बच्चे ही कमाते और वो बच्चों को हैंडल करती, और बच्चे माँ के साथ खुश थे। बच्चों को भी दुख था कि बाप ने हमारे साथ क्या किया, हमारी माँ के साथ किया किया। उनका शादी के नाम से ही भरोसा उड़ गया था कि इतने साल के बाद भी कोई किसी को छोड़ सकता है, इतने बच्चे बड़े होने के बाद भी कोई ऐसा कर सकता है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और माँ के साथ ही रहने में खुश थे। बाप से बच्चे नफ़रत करने लगे थे। माँ ने लेकिन बच्चों के दिलों में बाप के लिए कोई नफ़रत नहीं डाली। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे अपने बाप से नफ़रत करें, क्योंकि 25 सालों में उसे भी उससे मोहब्बत थी, लेकिन वही उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर चला गया। अब वो बहुत खुश थी। उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी। एक बार बस ये कह देने से कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, या अपने दिल और दिमाग से ये चीज़ हटा लेने से कि अब वो हमारा नहीं है, अब वो कभी वापस ही नहीं आएगा। एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आता। अपने दिल और दिमाग को तसल्ली दे दी और सारी टेंशन ही ख़त्म कर दी। उसे वो इतनी खुश रहने लगी कि वो उसको देखकर जलता था कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, वो फिर भी खुश है। इसीलिए हर लेडीज़ को यही करना चाहिए कि अगर उसके हस्बैंड उसे छोड़कर कहीं चला जाता है दूसरी लेडीज़ के पास, तो बस उसको एकदम गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अपने दिल और दिमाग को तसल्ली रख देनी चाहिए। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो एक बार चला गया वो आने वाला नहीं है। अब उसके बारे में सोच कर भी क्यों फ़िक्र करती हो? और तुम्हें वो बदनाम करके चला गया, तो तुम ऐसे आदमी के साथ क्यों रहना चाहोगी? तुम भी उसको छोड़ दो। उसने तुम्हें छोड़ा, तुम उसको छोड़ दो। उसे वो एक कदम दूर गया, तुम 10 कदम दूर चली जाओ। उसकी ज़िंदगी में दोबारा जाने का बिल्कुल ही मत सोचो, और उसको इतनी दूर कर दो कि वो तुम्हें देख भी ना पाए, तुम्हारे बारे में सोच भी ना पाए, और तुम उसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दो। 1 मिनट भी उस पर ज़ाया मत करो। अपनी लाइफ बहुत खुशी से जियो, अपने बच्चों के साथ रहो, हंसो, खिलखिलाओ, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, किसी बेवफा के लिए उसको क्यों ख़त्म की जाए?
کسی بے وفا کے پیچھے پڑ کر اپنی لائف برباد مت کرو، اور خوش رہو، بہت خوش رہو، اور ہمیشہ ہی خوش رہو۔